अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज जो है आप लोग से शेयर करने जा रहे हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को लेकर जो है बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आईसीसी का जो वफ्द है वो पाकिस्तान पहुंच रहा है, बांग्लादेश की तरफ से भी जो है पाकिस्तान में मौजूद है। बड़ी जो है डेवलपमेंट होने जा रही है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच क्या ऑन होने जा रहा है, क्या कहानी है, इसके बारे में बात करेंगे। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का जो है मैच खेला गया, उसमें अफगान जलेबी न्यूजीलैंड पेली, बड़ा मजा आया। वैसे बड़ा शानदार किस्म का पेला गया इनको, क्योंकि ये भी बड़ा खुश होते हैं जब पाकिस्तान हारता है तो इनकी खुशी जो है वो द्विगुनी हो जाती है। और कल जिस तरह से गुरबाज ने पीएसएल से भी छोड़ा लिया, तो आज न्यूजीलैंड ने इनको जो है जरा रगड़ा लगाया, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करें, साले के बारे में भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जिसके ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, जिसके अंदर से जो है वो करोड़ों नहीं अरबों का बिजनेस जो है जनरेट होना है, बहुत 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 बड़ा मैच जो है ये है। और इसके ऊपर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी एक शानदार हिकमत अमली के तहत ना सिर्फ बीसीसीआई को झुकाया बल्कि आईसीसी को भी जो अपने घुटनों टेकने पर जो मजबूर कर दिया। कल भी हमने आपके साथ रिपोर्ट शेयर की थी कि विक्रांत गुप्ता ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने आईसीसी को कहा कि हमारे मुद्दे को रिजॉल्व कीजिए, जिसके ऊपर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका नाम लिखकर रिजेक्ट किया था कि ऐसा कोई मसला नहीं है, वक्त आने में पता चलेगा कि कौन हमारी मिन्नतें कर रहा है, किसने आकर जो है फर्स्ट डोर जो है नॉक करने की कोशिश की है। और हमने बताया था कि भाई आईसीसी को चेयरमैन मोहसिन नकवी ने नट डाल के रख दी है। और आज वही डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। आईसीसी का एक वफ्द है वो पाकिस्तान पहुंच रहा है, बांग्लादेश की तरफ से भी जो है रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर रहे हैं। बांग्लादेश की जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर जो है मौजूद है पाकिस्तान में, प्रेसिडेंट अमीन, और वो भी यहाँ पर जो है मौजूद है। तो उन प्रेसिडेंट की मौजूदगी में जो आईसीसी का वफ्द है वो उनके साथ चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात करेगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है बातें होंगी। और अंदर की खबर ये आ रही है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है वो ऑन होने जा रहा है। पाकिस्तान इसके ऊपर जो अपनी बड़ी हैवी शराइत जो है रखने जा रहा है। इवन रेवेन्यू में भी पाकिस्तान जो है अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से भी जो ऊपर जाने जा रहा है और सेकंड नंबर पर जो अपना रेवेन्यू भी जो है जनरेट करवाने के लिए जा रहा है। वो भी मीटिंग होगा तो फिर आगे पता चलेगा। लेकिन दाऊद साहब बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन देखिए ये बड़ी खबर है आपकी, आज की सबसे बड़ी खबर है, और खबर यह है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच ऑन है। जी हां, ये एक बड़ी खबर है कि जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह फैसला किया था कि अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई थी, लेकिन बांग्लादेश लाहौर में मौजूद है। जी हां, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट साहब लाहौर में मौजूद है, हम भी लाहौर में मौजूद है। चलते हैं बाकी क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर हल्का सा। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आपको जो बड़ी अपडेट से आगाह कर रहे हैं कि आईसीसी का वफ्द भी अब लाहौर में मीटिंग करने के लिए जा रहा है। बड़ों की बैठक लाहौर में लगने जा रही है, जहां पर आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा, जिनको टास्क दिया गया आईसीसी की टीम प्लस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अमीन साहब जो प्रेसिडेंट है, उनको भी बुलाया गया। आज रात को वापस ढाका भी रवाना हो जाएंगे। हमारे इनसाइडर्स ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच ऑन होने जा रहा है। अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ शर्तें रखने जा रहा है, जिसमें पहली शर्त यह है कि बांग्लादेश को कंपनसेट किया जाए। जी हाँ, बड़ी आपको अपडेट दे दे कि पहली शर्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि रखने जा रहा है आईसीसी के सामने, और इसी वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट को भी यहां पर बुलाया गया है और उनको कहा गया है आईसीसी को कि बांग्लादेश जो कि आपने उनके साथ ज्यादती की, पाकिस्तान ने एक असूली मौकफ रखा कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना पहली जो डिमांड रखेगा वो यही रखेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है कि आप बांग्लादेश को इस वर्ल्ड कप में जो आपने उनको बाहर किया इसके लिए आप उनको फाइनेंशियल कंपनसेट करें, और किसी तरीके से और भी जो मामलातों को तय किए जाएंगे। और कुछ हमें हमारे जराए आईसीसी से भी बता रहे हैं कि आईसीसी ये डिमांड्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक्सेप्ट करने के लिए जा रहा है। बड़ी खबर है जी, ये बड़ी खबर है। और इसके चलते, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने भी एक फैसला लिया था, अब चूंकि मोहसिन नकवी भी हुकूमत का पार्ट है, तो इसके चलते कुछ टाइम बाद पूरी उम्मीद की जा रही है कि जब ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिमांड्स हैं ये एक्सेप्ट की जाती हैं। इसी वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं वो लाहौर आए हुए हैं, और जो आईसीसी की मीटिंग होगी ये नहीं होगा कि पीसीबी डायरेक्ट टू डायरेक्ट वन मैन कर ले, इस पर यहां पर मीटिंग होगी। और अली साहब कुछ जरिए ये भी बता रहे हैं कि पॉसिबल तौर पे जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं
वो पीसीबी को बोलेंगे कि आप जो आप इंडिया पाकिस्तान का बेशक मैच खेलना चाहे तो आप लोग खेल लें। स्मूथली आईसीसी ने डाला ही बीच में जो है वो इसीलिए तुम्हारे सारे मसले को जो है रिजॉल्व करने के लिए, और बांग्लादेश का जो मेन मसला था वो अगर बीच में से हट जाता है और बांग्लादेश अगर जो है बीच में से आकर ये बात कह देता है कि ठीक है जी आप जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेल लें, तो कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान जो है वो अपने स्टैंड में कामयाब भी हो जाएगा। फिर पाकिस्तान ने तमाम तर बोर्ड्स को जो अपने घुटनों पर झुकाने में भी जो है पाकिस्तान जो है कामयाब हो गया कि आखिरकार आईसीसी के वफ्द को पाकिस्तान आना पड़ा, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी जीत है। कहां पाकिस्तान का एक टाइम था कि कोई भी पाकिस्तान को उस तरह से पूछता नहीं था, जो मेन वैल्यू थी वो सारी वर्ल्ड में जो है बीसीसीआई की वैल्यू थी, पाकिस्तान की वैल्यू नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान ने मेन मौके के ऊपर जो है वो अपनी वैल्यू बताई और सारों को बताया कि भाई पाकिस्तान की वैल्यू क्या है। देखिए मेरा हमेशा से मानना ये कि आप जरूर धमकी लगाओ, आप जरूर, और मैंने आपको शुरू में भी कहा था बड़ी नेगोशिएशंस हो सकती हैं, यहां पर जो है पाकिस्तान को बड़ा बेनिफिट भी मिलेगा, ये भी याद रखें आप। मैं हमेशा से ये बात कर रहा हूं कि अक्लमंदी वही है कि आप बेशक गेम को आगे लेकर जाओ, आप एंड तक डिसीजन लो, लेकिन एंड पे आपको खेल लेना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच। तो मैं तो यही कह रहा था कि एंड में ये मुमकिन नहीं हो पाएगा कि आप ये बोलो कि ना हो पाए, लेकिन बहरहाल अभी हतमी फैसला होना है, मीटिंग होगी, उस पर कंपनसेशन होंगी, डिमांड्स होंगी, अभी कोई हतमी फैसला हुआ नहीं है बाय द वे, मैं आपको बता दूं। लेकिन बात वही है, इनसाइडर कोट कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है जो खबरें हैं कि वहां से भी अगर झुकाव आ रहा है, वहां से भी बात मानी जा रही है, क्योंकि आईसीसी का यही था कि कुछ हम आपकी बात मान लेंगे, कुछ आप हमारी बात मान लीजिए, तो वो वाली चीज चलेगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्योंकि बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ था, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसीलिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यहां बुलाया और उन्होंने कहा यार ये सामने बिठा के कहा, आईसीसी को कहा यार ये प्रेसिडेंट है, इनके सामने बैठे हुए, इनके साथ आपने ज्यादती की, सीधी बात है, इनको आपने जीरो वैल्यू दी और हमने इनके लिए स्टैंड लिया था। अब ये सामने बैठे सॉरी करें, जो दिल करता है करें, अगर ये कंपनसेशन है वो इन्हें कंपनसेशन दे, जो मामला को हल कर सकते हैं आप करें। अगर ये बंदे हमें एग्री करते हैं कि ठीक है भाई हमारे मामलात ओके, हमारे तो मसला ही नहीं था ना, हम तो अपना मैच, हमारी डिमांड थी कि हमारा मैच जो इंडिया से बाहर शिफ्ट हो, बाहर शिफ्ट हुआ, श्रीलंका में मैच खेला जाए, हम श्रीलंका में चले गए, लिहाजा हमारी तो डिमांड मीट है। लेकिन ये हमारे भाई हैं, अगर ये मान जाते हैं, इनके साथ आपका पैचअप हो जाता है तो हमें कोई इशू नहीं। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि 1 रुपया भी बांग्लादेश का कटेगा नहीं, बेजाहिर बेशक वो वर्ल्ड कप में नहीं है, लेकिन उनको पूरा वर्ल्ड कप की जो सालाना रेवेन्यू होता है उसमें से बांग्लादेश को हिस्सा मिलेगा। तो बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका फायदा भी करा दिया। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश, क्योंकि जब आप नहीं खेल रहे होते तो ये चल रहा था कि बांग्लादेश क्योंकि पुल आउट कर गया तो क्या उनके लिए मामला खराब होंगे, पैसों के मामलों में ये होगा, रुकावट आएगी, ये होगा। अब क्योंकि सारे बोर्ड रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक्चुअली श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी, अगर आप देखो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की थी कि हमें फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, हमारी जो हुकूमत है उसको लॉस होगा, क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होगा अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, ये सब चल रहा था। तो उसके चलते श्रीलंका ने भी क्योंकि रिक्वेस्ट किया, श्रीलंका भी पाकिस्तान का दोस्त है, तो उन्होंने यही कहा कि अगर आप एक दोस्त के साथ खड़े हो और उसके हक के लिए खड़े हो तो आप दूसरे दोस्त को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हो। यह श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का मौकफ था जो उन्होंने पाकिस्तान को बोला। अब जाहिर है जिस तरह से जितना पैसा इन्वॉल्व है, 500 मिलियन अगर आप देखो डॉलर इस पर लगा हुआ था, सब बोर्ड्स को नुकसान था और लग तो यही रहा था कि एंड में पाकिस्तान ने खेलना है। मैं आपको पहले भी बात कर रहा था कि जो भी करो लेकिन एंड में पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा, और वो ठीक भी है, क्योंकि अगर आप इससे नहीं खेलते और एक बार ये मैच हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये भी चीज है ना कि अगर दुनिया ये फैसला कर लेती है कि ठीक है जी पाकिस्तान और इंडिया के बगैर कम पैसों में गुजारा करना है, तो फिर बड़ा नुकसान वाली बात थी। और आई थिंक ये स्पोर्ट्स के लिए और क्रिकेट के लिए अच्छी चीज नहीं थी, लेकिन बेस्ट चीज यही थी कि आप एंड तक चीजें लटकाओ, आप उसको एंड तक आप लेके जाओ। बिल्कुल जो आपके साथ ज्यादती हुई है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, बीसीसीआई हमेशा अपनी चौधराहट दिखाता है, उसको आपको मुंह तोड़ जवाब देना था, आईसीसी को बताना था कि भाई अगर हम निकले तो आप क्या हो, ये भी पता चल गया। जिस तरह से इंडियन मीडिया पूरे 10 दिन से चीखें मार रही है वो भी आपके सामने है। वर्ल्ड कप को छोड़कर बस पाकिस्तान खेलेगा, पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा, पाकिस्तान खेलेगा, पाकिस्तान को ये हो जाएगा। मतलब एक बात है ना कि आप कितनी क्यूरियोसिटी दिखा रहे हो। वही इंडियन मीडिया थी जो एक टाइम पर कहती थी कि जो भी कर लो, हरभजन सिंह का बड़ा वायरल है, वो कहते हैं हम कभी नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज। आज वही हरभजन सिंह कह रहे हैं कि भाई ये तो वर्ल्ड कप है, आपको तो खेलना पड़ेगा। वही मिन्नत कर रहे हैं, अब वो किस तरह की भी मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन आप देख लो कि कहीं ना कहीं ये चीज जरूर दिखाई है मोहसिन नकवी ने, पाकिस्तान की ने जिस तरह से स्टैंड दिखाया कि अगर बीसीसीआई क्रिकेट में बहुत आगे है तो हम भी कम नहीं है, हम उनको बिल्कुल अपने से मिन्नतें करने पर मजबूर कर गए। ठीक है आप एंड पर खेल लो, लेकिन आपने जितना तंग करना था वो ठीक ठाक किया। बेशक 1-2 दिन ये शुगल और भी शायद लगा रहे, ये भी हो सकता है कि अभी इसका हतमी फैसला ना हो, लेकिन जिस तरह से ये मीटिंग होने जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघल सकती है। अभी मीटिंग के बाद ही कोई हतमी फैसला होने है, लेकिन जिस तरह से आईसीसी की जो टीम है उसके साथ पीसीबी बैठ गया है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लाहौर बुला लिया ढाका से, यही चीजें अली साहब बड़ी पॉजिटिव है। नहीं बिल्कुल आपने सही कहा, क्रिकेट फैंस के लिए ये जो है बहुत ही जबरदस्त
और बहुत ही जो है पॉजिटिव चीजें जिस तरीके से उनके साथ बैठ के जो है बात कर ली है, मुलाकात कर ली है और तमाम तर चीजें जो है रिजॉल्व की तरफ जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दाऊद साहब अपनी वैल्यू शो की है। इस बात पे मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी वैल्यू जो है वो शो की है। और अगर आप देखो ना एक टाइम होता है अगर आप बिल्कुल जिद पर अड़ जाओ, अना के ऊपर अड़ जाओ, तो जिद से चीजें हल नहीं होती हैं। एक सबसे अक्लमंदी ये होती है कि अगले बंदे को आपने ये अपनी वैल्यू का एहसास दिलाना होता है। फिर चीजों का अगर आप स्मूथ भी कर लेते हैं तो आपको अक्लमंदी तस्वर किया जाएगा। लाजमी नहीं है कि आप जो है जिद में आगे, क्योंकि अक्सर जिदबाजी में आपके बहुत बड़े बड़े नुकसान भी होते हैं। अब देखते हैं, अगले का अगर नुकसान होता है ना, ये बात याद रखें, तो कहीं ना कहीं नुकसान आपका भी हो रहा होता है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके अलावा, क्योंकि चलो पहली डिमांड तो यही है कि बांग्लादेश को कंपनसेट किया जाए और बांग्लादेश को जो वर्ल्ड कप का रेवेन्यू उसमें से कोई कटौती ना, और आगे भी बांग्लादेश के लिए क्रिकेट के लिए आप कह लो कि पाकिस्तान क्योंकि उन्हीं के लिए बात उठा रहा था तो उनके कंपनसेशन की बात हो रही है, ये तो चलो ठीक है। अब सवाल यह है कि क्या, अब क्योंकि काफी चल रहा था कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना रेवेन्यू भी बढ़ाएगा, क्योंकि कल कुछ मीडिया आउटलेट से उन्होंने रिपोर्ट किया, कल की ये बात थी कि अगर पाकिस्तान ने एक डिमांड ये रख सकता है कि अगर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड $41 मिलियन लेता है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड $37 मिलियन लेता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड $34 मिलियन लेता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी पैसे बढ़ाएगा। मुझे लगता है कि शायद ये ना हो, क्योंकि कोई इतना फर्क है नहीं। जहां आप 34 ऑलरेडी पाकिस्तान 4th नंबर पे ले रहा है, सिर्फ $3 मिलियन तो आगे जो ऑस्ट्रेलिया आगे इनसे ले रहा है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्योंकि एक असूली मौकफ पर था और मौकफ यही था कि आप बांग्लादेश का जो उनके साथ ज्यादती हुई है उसके लिए खड़ा हुआ था। मुझे लगता है कि शायद ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिमांड ना करे कि हमारे पैसे भी बढ़ाए जाएं। अगर हो भी गया, मे भी ये हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद एक डिमांड ये जरूर कर सकता है कि भारत के जो पैसे हैं वो आप कम करें, क्योंकि वो $240 मिलियन ले रहा है, वो आप कम करके सबको डिवाइड करें। हाँ, ये जरूर पीसीबी स्टैंड ले सकता है, लेकिन इस टाइम ऐसा लग रहा है कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो आईसीसी है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हर वो डिमांड मानने को तैयार है। इवन दो जो आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी की थी जब हम आपके साथ जुड़े थे, जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत ने यह फैसला किया था, उस दिन वली साहब इंडियन मीडिया ने उस आईसीसी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। वहां पर आईसीसी ने बड़ा क्लियर कट बोला था। ये पाकिस्तान इस मुद्दे में सारे टाइम पे अपर हैंड चल रहा होता है, ये उसको मैनिपुलेट करके खबर ऐसे चला देते हैं कि पाकिस्तान ने, मतलब पाकिस्तान क्यों कहेगा कि यार आईसीसी को हमारे मुद्दे को रिजॉल्व करो। पाकिस्तान पागल है? आईसीसी इस वक्त घुटनों के ऊपर है, आपका अरबों का नुकसान हो रहा है, अरबों का आपका नुकसान हो रहा है, और अगला बंदा के आपसे कोई रब्ता करेगा या चाह रहा हो भाई। इस टाइम आईसीसी फंसा हुआ है। आईसीसी ने ब्रॉडकास्टर्स का जो मसला है उसको हल करना है, आईसीसी को ओवरऑल बिजनेस को देखना है, गेट का जितना पैसा जनरेट होगा उसको देखना है। कभी आईसीसी एक बंदे को डालता है, वो ख्वाजा साहब को डालता है, जाइए जी आप हल कीजिए। कभी आईसीसी जो है वो श्रीलंका के जो है वो डाल देता है इनको कि जाइए आप हल कीजिए। कभी आप जो आईसीसी अब अपने बंदे भेज देता है, ओमान के बंदे डाल देता है, हल करिए। वो भाईजान आप फंसे हुए हैं इस टाइम पे। और देखें, अगर आपको बता दें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो कोई आईसीसी को पहले लेटर नहीं लिखा। जो आपका आईसीसी है उन्होंने डायरेक्ट अपनी एक टीम बनाई थी कि वो पाकिस्तान से राब्ता करेगी, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्होंने कहा कि हम आपके साथ राब्ते बहुत हो गए हैं फोन पर और ईमेल्स पे, हम आपके साथ मुलाकात करना चाहते हैं। और ये आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन है जो इमरान ख्वाजा हैं, ओमान के पंकज खिमजी हैं, इनकी भी बड़ा रस्को रसूख पाया जाता है, तो इनको फिर पाकिस्तान बुलाया जा रहा है और अब वो यहाँ बैठकर बांग्लादेश के भी जो प्रेसिडेंट इनसे मुलाकात करेंगे और उम्मीद की जा रही है कि पॉजिटिव चीजें निकलेंगी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के हवाले से। तो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान जो आज मैच खेला गया, 182 जब जो अफगानिस्तान ने बोर्ड के ऊपर लगाया तो अफगान जलेबी एकदम नाचना शुरू हो गई। उसको लगा अब तो बड़ा मैच हम ही जीतेगा, अब तो बड़ा मैच हम ही जीतेगा, हमारे पास मुजीब है, हमारे पास राशिद खान है, हमारे पास सारे स्पिनर है। लेकिन नहीं भाई, न्यूजीलैंड ने कहा कि हम यहाँ जो है वो दाल छोले बेचने के लिए नहीं आए थे, ना हम यहाँ जो है किसी किस्म के जो है वो नान नून तलने के लिए आए थे। हमारा जो इंडिया में पहले था वो ये था कि भाई हमने इंडिया में आके प्रैक्टिस की थी प्रॉपर तौर पर, और हम इंडिया में अपनी प्रैक्टिस लेने के लिए आए थे, और वो प्रैक्टिस ने उनको जो है पे बैक किया। जिस तरीके से अफगानिस्तान ने 182 रन जो है बोर्ड के ऊपर लगाए, न्यूजीलैंड ने उसको बड़ी स्मूथली चेस करके परे किया, मां सिवाय इसके कि मुजीब ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की, फिन एलन को आउट किया। मुजीब ने जो है वो आते साथ ही जो है रविंद्रा को भी जो है चलता किया। एक टाइम के ऊपर मैच की सिचुएशन जरूर चेंज होगी। इवन मेरे दोस्त भी कह रहे थे यार ये तो अफगानिस्तान जीत सकता है, चेन्नई में मैच हो रहा है, ये है वो है, लेकिन मैंने उनको पहले ही कह दिया था, मैंने कहा यार बड़ी तैयारी है न्यूजीलैंड की और आईसीसी इवेंट है, नहीं छोड़ेगा। और वही हुआ, अकेले टिम शेफर्ड ने जो इनको इतना तोड़ा, उसके बाद फिलिप्स ने थोड़ा फोड़ा, और फिर चैपमैन ने आकर जो है सूरत हाल को यकसर जो है मुख्तलिफ करके रख दिया, और मिचेल ने एंड में आकर जो है स्मूथली जो है रन को जो है चेस करके परे कर दिया। तो भाईजान जो कल हमारी हार के ऊपर जो बड़ा इंतजार कर रहे थे और बड़े नाच गाने की तैयारियों में थे, आज उनके घर ही सोग हो गया। और देखो अफगानिस्तान के लिए तो ये ग्रुप भी ग्रुप ऑफ डेथ है, क्योंकि एक तरफ अगर आप देखो आग है और दूसरी तरफ पानी है। पहली जगह तो कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। हाँ, आप कुछ भी कह लो, क्योंकि एक तरफ साउथ अफ्रीका है और दूसरी वो फिनाले खेले हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 का,
और 50 पर ऑल आउट किया था अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में, और दूसरी तरफ आज न्यूजीलैंड है जिसने इनको ट्रैश कर दिया। इवन दो 14 पे जब 2 खिलाड़ी आउट हुए तो अफगानिस्तान कैंप में खुशी का एक माहौल था कि शायद जो 182 हमने बोर्ड पे लगाए हम डिफेंड कर जाएंगे, लेकिन वहां पर टिम सैफर्ड भाई 65 रन की नॉक खेली, 3 छक्के और 7 चौकों की मदद से उनका बाखूबी साथ निभाया ग्लेन फिलिप्स ने, जिनको 4 नंबर पे प्रमोट किया गया। भाई 24 गेंदों पे 42 रन, 175 के स्ट्राइक रेट से 7 चौके और 1 छक्के की मदद से बिल्कुल ही अफगानिस्तान को मायूस कर दिया और मैच को डेड रबर बना दिया। रही कई कसर जो थी वो मार्क चैपमैन और डैरिल मिचेल ने पूरी कर दी और एंड में कैप्टन सैटनर ने इस गेम को फिनिश कर दिया। इस तरह सिर्फ 17.5 ओवर में न्यूजीलैंड ने 183 रन बनाकर 5 विकेट से इस मैच को अपने नाम कर लिया और अफगानिस्तान की अब सुपर 8 में जो जाने की उम्मीदें हैं वो भी लग रहा है कि तकरीबन अब ना के बराबर होती जाएंगी, क्योंकि अगर ये साउथ अफ्रीका से भी मैच हार गए फिर इनके जो एसोसिएट टीम्स के साथ छोटे मैचेस हैं वो ये पावे जीत भी जाएं इनके काम नहीं आएंगी। लेकिन अफगानिस्तान के राशिद खान जिन्होंने कहा था कि भाई अफगानिस्तान तो आगे जाएगी, उन्होंने पाकिस्तान को नहीं रखा, उन्होंने अपनी टीम को सेमीफाइनल में रखा था और बड़ी हमेशा बातें कर रहे होते हैं। इस बार जिस तरह से कल आपको बताया कि रहमानुल्लाह गुरबाज ने अपने आप को पीएसएल से अलहदा कर दिया, पहले नाम डलवाया। इवन शर्म की बात यह है कि जो पीसीबी ने आपके पीएसएल के ऑक्शंस की प्राइसेस जारी की हैं हर पेयर की और जो नाम रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी लिस्टें भी जारी की हैं, उसमें भी भाई कोई 1 दर्जन से ज्यादा अफगानी खिलाड़ी हैं, 1 दर्जन से ज्यादा बल्कि 2 दर्जन के करीब खिलाड़ी हैं, जो 20 खिलाड़ी अफगानिस्तान के अपने नाम रजिस्टर्ड करवा गए हैं। और रहमानुल्लाह गुरबाज जिनको पेशावर ज़ल्मी ने रखा, हमने भी बड़ा क्रिटिसाइज किया कि बड़ी शर्म की बात है, पेशावर ज़ल्मी को सोचना चाहिए था। तो फाइनली पेशावर ज़ल्मी ने भी फिर जब उनको क्रिटिसाइज किया गया हर जगह, तो फिर उन्होंने भी प्रेस रिलीज जारी की और अपने आप को और अपनी जो बातें हैं उसको पूरा पारा करने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल अली साहब अफगानिस्तान को जो शिकस्त हुई है वो ये डिजर्व करते थे, बहुत ज्यादा ओवर हुए थे, वैसे भी इंडिया में चूंकि वर्ल्ड कप था तो ज्यादा ये मचलाए हुए थे, तो आज पूरी तरीके से न्यूजीलैंड ने जो उनकी मचलाहट थी वो खत्म कर दी। तो चलो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम को जाइए और जाकर इनको फॉलो। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पे कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, हम क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से डिस्कस जल्द हम स्टूडियो में भी होंगे तो वहां से भी आप जा रहे हैं वापस इंशाल्लाह, बड़ी जो खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे जिस तरह से पेशरफ्त होगी।